स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले हमने एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है, और ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने शो करना है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पे, देखो एंगल वाई है जो 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो यहां से डायरेक्टली लिख देंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। क्यों हो जाएगा, यहां पे साथ में लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। साथ में रीजन लिखना बिल्कुल कंपलसरी है, जो भी आप एंगल लिखो, जैसे y इज इक्वल टू 130 लिखा है हमने, तो क्यों लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से। उसके बाद बात करते हैं ए लाइन कट ए बी एंड सी डी। एक लाइन जो है ए बी और सी डी को कट कर रही है, तो इस लाइन के ऊपर इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्योंकि एक लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 180 माइनस 50 क्या हो गया, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर है। अब देखो x 130 आया है, यहां से भी हम निकाल सकते थे, x 130 है तो x इक्वल टू किसके है, y के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। तो x इक्वल टू वाई भी है यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू वाई, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब x इक्वल टू वाई आ गया हमारा, देखो y की वैल्यू 130 थी, x की भी वैल्यू 130 आई है, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं हमारी, जब दो लाइंस क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। तो हमने यहाँ पे लाइन को ये पैरेलल प्रूव कर दिया और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर स्टेटमेंट क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ये ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल गिवन है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन क्या हुई, आपस में पैरेलल हो गई। और साथ में क्या गिवन है, y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। y और z एंगल की जो रेशो है वो क्या है, 3:7 है। तो हमने एंगल x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो चीज है गिवन वो राइट डाउन हम यहाँ पे कर देंगे। तो गिवन क्या है, हमें ए बी पैरेलल टू सी डी और साथ में लिख देंगे पैरेलल टू ई एफ, कि तीनों की तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। y रेशो z क्या गिवन है, 3:7, और टू फाइंड क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, एंगल x। एंगल x की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब इस तरीके का कोई भी रेशो का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले लेट y रेशो z इज इक्वल टू क्या है हमारा, 3:7। तो इसको किसी के इक्वल मान लो, y इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3 ऑफ a। किसी भी अल्फाबेट का मल्टीपल मान लो, कोई भी, यहां पे हम वो ले सकते हैं अल्फाबेट a b c d कुछ भी ले लो। तो y इज इक्वल टू 3 हो गया और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7a। अब ये a क्यों लिखते हैं, a के अंदर हमारी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 10 30 40। जैसे 10 हो गया तो ये एंगल की तरफ जाएगा, 10 3 जा 30, यहाँ पे 10 होगा तो 10 7 जा 70, तो 30:70। ठीक है, इसलिए हम किसी का एक का मल्टीपल मान लेते हैं।
तो ये हो गया 3a, ये हो गया हमारा 7a। अब देखो यहां पे ए बी लाइन जो है ई एफ के पैरेलल है, तो एक्स और जेड क्या होंगे हमारे इक्वल एंगल होंगे। क्यों होंगे, दोनों के दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक्स इक्वल टू किसके होगा जेड के, तो यहां पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू किसके है जेड के, साथ में रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। उसके बाद देखो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, को इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 होता है, इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से क्लियरली बताया हुआ है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको रीजन लिख देंगे यहां पे को इंटीरियर एंगल। अब अभी मैंने x इक्वल टू जेड लिखा था, तो x की जगह मैं z पुट कर सकता हूं, तो यहां पे z पुट कर देंगे, तो क्या आ गया z प्लस वाई इज इक्वल टू किसके आ गया 180 डिग्री के। क्लियर है। अब देखो मैंने इसको z प्लस वाई क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो रेशियो गिवन थी y और z की गिवन है, इसलिए मैंने इसको z और y की फॉर्म में चेंज किया है। तो यहां से देखो z किसके इक्वल है 7a के, y किसके इक्वल है 3a के, पुट कर देंगे बस आंसर आ जाएगा। देखो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 7a प्लस y की वैल्यू क्या है 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7a और 3a कितना आ गया हमारा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और a इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 180 बाई 10, तो किसके इक्वल आ गया 18 डिग्री के। a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई हमारी। ठीक है, तो y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू किसके था 3a की, 3 मल्टीप्लाई 18, तो 18 3 का क्या आ गया 54 डिग्री। सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या है 7a, तो 7 मल्टीप्लाई 18, तो 18 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 126। दोनों वैल्यू आ गई हमारी, y और z आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे देखो x प्लस वाई किसके इक्वल था 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ चुकी 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 180 में से 54 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 126 डिग्री। एक तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा देखो z इक्वल टू x था हमारा, तो z की वैल्यू 126 आई है, तो x की वैल्यू भी यहां से डायरेक्टली लिख देंगे हम, इक्वल टू किसकी है z इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट अगर क्वेश्चन में लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थ्योरम्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, बट कंसेप्ट जिसको क्लियर हो जाएगा, बेसिक जिसको क्लियर होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं आएंगे आगे तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।